एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। औरंगजेब को उन्होंने तड़पने और मरने के लिए ऐसा छोड़ दिया कि आज तक कोई पूछ नहीं रहा है। ये डिफेंस कॉरिडोर भी छत्रपति शिवाजी महाराज को ही समर्पित है। सर वहां से वो सुनने में आ रहा है कि जो मुगल्स थे उनके बारे में जो कुछ टेक्स्ट बुक्स में वो हटाया जा रहा है। अपने वो ऑरेंज ड्रेस, वो खास सैफरॉन कलर में वो बस आपको नजर आएंगे। और मैं जस्ट देख रहा था कि हाउ मच ही इज इम्पैक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग। वहां से मुगलों की हिस्ट्री को निकाला जा रहा है। मैं ठीक है, निकालना चाहिए उनको, मैं समझता हूँ। औरंगजेब ने भी मारा, क्या कर लिया औरंगजेब ने? कितनों को मार लिया? तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। अब आते हैं औरत की इज्जत पर आपके पाकिस्तान में। शैवाल कोई आपका जगह है? साहिवाल साहिवाल साहिवाल। बाप ने बेटी का बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उससे 2 बच्चे पैदा किए। 2 बच्चे पैदा करने के बाद जो छोटी बेटी थी उसका भी बलात्कार कर दिया। जब वो बेटी प्रेग्नेंट हुई तब बड़ी बेटी ने जाकर के बाप के अगेंस्ट में कंप्लेन करवाया और बोला कि अब इसको जेल में चले जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर किसी ने इंडिया में रहना है तो उसके लिए नेशन फर्स्ट होनी चाहिए। जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उन्होंने। थोड़ा सा जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया। मैं एग्री करता हूँ। मेरे वो हीरो नहीं है, मेरे हीरो नहीं है। मैं इस पे पहले मैं करेक्शन कर दूं, मेरे हीरो नहीं है। मेरी नजर में वो इन्वेडर थे। लेकिन भाई हमारी पहचान है राम से, कृष्ण से, शिव से, यही हमारी पहचान के वो है। बिल्कुल कंडेम करें कि मुगलों ने जो किया था गलत किया था उन्होंने। बिल्कुल उससे एक और तकवीत है, आपकी आने वाली नस्लें ये भी सीखेंगी कि हमने दोबारा ऑपरेशन एक्सेप्ट नहीं करना। इतनी बार लड़ाई लड़ चुका है, 73,000 लोगों ने, 93,000 लोगों ने सरेंडर कर दिया। तो कि यहाँ पे ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, तो आगे से जवाब आता है कि यहाँ तो चलो होता है जो होता है, इंडिया में भी तो होता है, आप लोग उस पर बात क्यों नहीं करते? वहाँ की न्यूज छुपा ली जाती है, वहाँ की दिखाई नहीं जाती, वो नजर नहीं आती किसी को। ऐसा है क्या? नहीं, भारत में जब तक पाकिस्तानी दिमाग के मुसलमान जेल में बंद नहीं होंगे तब तक भारत सुकून में नहीं आ पाएगा। देखिए यासीन मलिक जेल में बंद हो गया, कश्मीर तरक्की कर गया। देखिए मुफ्ती हाउस अरेस्ट हो गई, कश्मीर तरक्की कर गया। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFCZ में। दोस्तों अब तक तो पाकिस्तान में केवल नरेंद्र मोदी जी सुर्खियां बटोरते थे और उनकी नीतियों के मारे पाकिस्तान की हवा निकलती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद तो उनके होश फाख्ते हो गए हैं। जब से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुगल म्यूजियम भारत में नहीं बनेगा, अब मुगल म्यूजियम की जगह उसका नाम छत्रपति शिवाजी जी महाराज म्यूजियम कर दिया गया है। पाकिस्तानियों के पैरों तले जमीन कांपने लगी है, क्योंकि उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो। नाजिया जी, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी को लेके क्या कहेंगी? कहाँ स्टैंड करिए वो इस वक्त? हमारा डिफेंस तो 4थे पोजीशन पर है पूरी दुनिया में। हम 4थे पोजीशन पर स्टैंड कर रहे हैं। लिस्ट में आपका नाम कहीं पर भी नहीं, पोजीशन के लिस्ट में आपका नाम कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि आप किसी पोजीशन पर है ही नहीं। आपका पाकिस्तान हो चुका कब्रिस्तान। लेकिन पाकिस्तान, पाक आर्मी को भी बहुत पावरफुल कंसीडर किया जाता है। देखिए आप लोग एक मतलब क्या बोलेंगे, एक पलीदा मारे हुए न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये सब मिथ है, ये सब मिथ है। हम क्या हाथ में चूड़ी पहनकर बैठे हुए? आप न्यूक्लियर बॉम्ब निकालिएगा तो हम क्या लॉलीपॉप लेकर बैठे हुए हैं? पूरा कब्रिस्तान ही बना देंगे, पूरा का पूरा कब्रिस्तान बना देंगे। और हम जैसे जो राष्ट्रवाद लोग हैं, जो इस राष्ट्र और धरती से बहुत मोहब्बत करते हैं, जो चीख कर वंदे मातरम बोलते हैं। तो वहां से वो सुनने में आ रहा है कि जो मुगल्स थे उनके बारे में जो कुछ टेक्स्ट बुक्स में वो हटाया जा रहा है। कहाँ तक आपको लगता है सही है? आज सुबह मैंने मेरी आदत है सुबह उठकर मैं इंटरनेशनल मीडिया पे नजर दौड़ाता हूँ, तो 2-4 चीजें निकल रही सामने आ रही हैं। आज गार्डियन जो कि ब्रिटिश एक पेपर है, उन्होंने भी लिखा है और न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी लिखा है कि वहां से मुगलों की हिस्ट्री को निकाला जा रहा है। मैं ठीक है, निकालना चाहिए उनको, मैं समझता हूँ। माइनॉरिटी थी, इन्वेडर थे, आए, जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उन्होंने। थोड़ा सा जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया। मैं एग्री करता हूँ। मेरे वो हीरो नहीं है, मेरे हीरो नहीं है। मैं इस पे पहले मैं करेक्शन कर दूं, मेरे हीरो नहीं है।
यानी मेरी नजर में वो इन्वेडर थे इस लैंड। और जो भी इन्वेडर आता है जुल्म करता है, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे ये हो, चाहे वो कोई भी इन्वेडर हो, वो आके ओप्रेस करता है। वो इस तरह वो इतनी आसान बात नहीं होती वो उससे डील करना, उन्होंने किया। बल्कि मैं आपको आज आरजू मैं बड़ी एक और बात बताना चाहूंगा, मैंने अक्सर लोगों को नहीं बताई। मैं भारत बड़ी दफा गया हूं, आज तक ताजमहल नहीं गया। मैं एक दफा सरकारी डेलीगेशन के साथ गया था, सारा डेलीगेशन चला गया था बस में बैठ के, मैं एहतिजाजन नहीं गया था। मुझे शाम को वो सारे अमेरिकन टेबल पर बैठे डिनर पे, उन्होंने पूछा कि बड़ी अनहोनी बात है कि इतनी 7th वंडर ऑन द प्लेनेट, हम सब अमेरिका से आके बस में बैठ के तो आगरा गए थे, आज आप नहीं गए। मैंने कहा था मैं एहतजाज के साथ नहीं गया क्योंकि एक मुगल शहजादे ने भारत की गुर्बत का मजाक उड़ाया था और उसने इतना पैसा उस ताजमहल पे लगाया था कि उस बिल्डिंग के खर्चे के बाद इंडिया बिकेम इतना वीक हो चुका था, ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। और शहजादे का मजाक क्या था? कहते हैं उसने मोहब्बत की निशानी बनाई, साथ ही उसी मोहब्बत की छोटी बहन से शादी कर ली उसने। और उसकी पता नहीं कितनी बीवी थी उसकी, वो पहली बीवी तो थी नहीं उसकी जी। एक में देखे ना क्या कहते हैं जी मोहब्बत की निशानी है, कौन सी मोहब्बत की निशानी यार? वो पहले किसी और की बीवी थी, फिर इसकी बीवी बनी, फिर इसके उसने मोहब्बत में गया, वो मर गई, एक इतनी बड़ी महंगी बिल्डिंग बना के उसकी बहन से शादी कर ली। ये मोहब्बत है। पाकिस्तान का भी मुसलमान है, इंडियन मुसलमान है ना, 2 बार लड़ाई लड़ चुका है, इतनी बार लड़ाई लड़ चुका है, 73,000 लोगों ने 93,000 लोगों ने सरेंडर कर दिया। चूंकि यहाँ का जो हिंदू समाज है, ये चूंकि वो इनको अपना ही मानता है, ये हमारे अपने हैं, इसलिए वो नहीं बोलता कि हम देख लेंगे, हम दबा देंगे हमारे पास। वो भी कह सकता है कि हम तो 100 करोड़ है, तुम्हें अपने पैरों के जूती के नीचे दबा देंगे। कभी नहीं आता ये बयान। अगर उसको फोर्स से लेना होता हिंदुओं को तो वो नहीं जाते 500 साल ये लड़ने के लिए कोर्ट में, और या काशी विश्वनाथ के लिए कोर्ट में नहीं जाते। इतनी पॉपुलेशन है कि वहां जाते, मस्जिद तोड़ते और मंदिर बन जाता, आप कुछ नहीं कर पाते। ये पागलपन की बातें हैं। हम कह रहे हैं आप ही का है देश, ये हम आप ही के हैं, आप हमारे ही हो। सही। अगर आप ये बात कह दो कि भाई ठीक है यहाँ का ही मंदिर ले लो, हम आपको उससे भव्य मस्जिद बना के देंगे। कोई नहीं कह रहा मस्जिद छोड़ो, आप उससे बड़ी, उससे दोगुनी साइज की मस्जिद मैं अपनी 4 महीने की सैलरी देने को तैयार हूं, मैं दूंगा। आपकी मस्जिद कहीं नहीं जाएगी। आपको भी पता है मस्जिद टूटती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है। आपको उसी मस्जिद के 4 गुना साइज का मस्जिद हम देने को तैयार हैं, पर वो आपके लिए वो काबा नहीं है। अब जब भी आप हिंदू मुसलमान एकता की बात सुनेंगे तो आप क्या सुनती हैं? काशी काबा एक है, ये सुना होगा आपने भी। जी जी बिल्कुल, ये वही काशी है, भगवान शिव की नगरी। इन्होंने वो पुरातन मंदिर हमारे तोड़ दिए और समाज ने कभी भी इसका बदला नहीं लिया। हमारे यहाँ कसाब आया, कसाब ने इतने लोगों को मारा, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए। किसी हिंदू ने नहीं कहा कि चलो मारने, क्योंकि उनको पता था ये आतंकवादी अलग है। और मैं ये भी बना दूं, भारत के ही बहुत से मुसलमान हैं जो इन चीजों का समर्थन नहीं करते। ये वो हैं जो शोर कर रहे हैं, लेकिन जो साइलेंट मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम है उसको पता है और वो इस बात का सपोर्ट करती है कि ये मंदिर दे देने चाहिए। और मैं भी ये मानता हूं कि काशी और मथुरा को दे देना चाहिए। बाकी कोई जरूरत नहीं है, जो हो गया हिस्ट्री में अब उस पर आगे हम भूलने को तैयार हैं। बट काशी और मथुरा हमारी आइडेंटिटी की वो है, ये गुलामी का निशानी है भाई। औरंगजेब कौन होता है इन मंदिरों को तोड़ने वाला? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।